प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज जो है हम लोग एक टाइप पढ़ेंगे जिसमें जो है जानवर का पैर और सर का ज्ञान होना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप जानेंगे कि किस जानवर में कितना पैर होता है और कितना सर होता है तभी यह प्रश्न बन पाएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या कितनी होंगी? कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो कुछ मुर्गियां और कुछ गायें रखे हुए हैं। अब इसमें जो है कह रहा है कि मुर्गी और गाय दोनों के पैरों को अगर मिला दिया जाए तो वह संख्या आपका 140 हो रहा है, और मुर्गी और गाय इन दोनों के सरों को मिला दिया जाए तो 48 हो रहा है। तब कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि मुर्गियों में और गायों में सरों की संख्या एक एक होती है, जबकि गायों में पैरों की संख्या जो होगी वह 4 होगी और मुर्गियों में पैरों की संख्या जो होगी 2 होगी। अगर आपको पैर और सर का ज्ञान नहीं है तो प्रश्न आपका नहीं बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पर पूछा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि मुर्गियों की जो संख्या है वह आपका यक्स है। तो जब मुर्गियों की संख्या अगर यक्स होगा तो सिरों की संख्या भी आपका कितना होगा? यह भी आपका यक्स ही होगा। अब देखिए यहां पर दिया है कि कुल सिरों की जो संख्या है वह 48 है। तो जब 48 कुल सिरों की संख्या है तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो यक्स है। तो इसलिए गायों की जो संख्या होगी वह आपका 48 माइनस यक्स होगा। तो यहां से देखिए यह सिरों की संख्या थी टोटल सिरों की, और यक्स गाय है तो सिरों की संख्या यक्स हो गई। अगर 48 में से यक्स घटा लेते हैं तो हमें पता चल गया कि गायों की संख्या कितनी है। तो गायों की संख्या आपका हो गया 48 माइनस 1। और हम जान रहे हैं कि मुर्गियों में पैरों की जो संख्या होती है, इसमें जो है मुर्गियों में पैरों की जो संख्या होती है वह आपका 2 पैर होता है, जबकि गायों में पैरों की जो संख्या होती है वह आपका 4 होता है। तो अब जो है हम कुल पैरों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो मुर्गियों की संख्या आपका यक्स है, और एक मुर्गी में अगर 2 पैर है तो यक्स मुर्गी में कितना पैर होगा? तो 2 यक्स इंटू 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए गायों की संख्या कितना है, तो 48 माइनस यक्स है, और एक गाय में 4 पैर होगी तो 48 माइनस यक्स गाय में आपका जो पैर होगा वह 48 माइनस यक्स इंटू 4 के बराबर होगा। अगर देखिए गायों के पैरों की संख्या और मुर्गियों के पैरों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो कुल पैरों की संख्या आ जाएगा, और प्रश्न में दिया है कि कुल पैरों की जो संख्या है वह आपका 140 है। तो यह जो है इसके बराबर हो गया। अगर इस जो है इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x हो गया प्लस इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 का 2 कैरी 3 और 4 चौको 16, 16 और 3 19 हो जाएगा, माइनस 4x हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 140। अब जो है हम पक्षांतर कर लेंगे। देखिए माइनस 4x में से प्लस 2x जो है घटा देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 140 है और यह जो है प्लस 192 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 192 हो जाएगा। अब जो है इसको हम घटा लेंगे तो घटाने के बाद देखिए क्या आ रहा है, माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं यह अधिक है, माइनस वाला अधिक है तो इधर से घटाइए। तो यह आपका 2 से 0 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला अधिक है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, अर्थात दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 52/2, अर्थात इसको डिवाइड कर देंगे तो यक्स का वैल्यू जो निकलेगा वह आपका 2, इसको डिवाइड करें तो 2 दूनी का 4 और 2 छक्के 12 अर्थात 26 आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो मुर्गियों की संख्या होगी वह आपका 26 होगा। अगर हमें गायों की संख्या निकालना रहता तो गायों की संख्या जो माने 48 माइनस यक्स, अगर इसमें से जो है यक्स का वैल्यू घटा देते तो देखिए 48 माइनस
x का मान आया आपका 26, घटा लीजिए तो यह आपका हो गया 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। तो देखिए गायों की संख्या 22 आ जाती है और मुर्गियों की संख्या आपका 26 आया हुआ है। अगर आप जो है इसका जो है जोड़ करेंगे तो देखिए यह जो है कुल जितना सिर माने हैं अर्थात 48 सिर माने हैं उसके बराबर हो जाएगा। देखिए 6 2 8 और 2 2 4 अर्थात 48 सिर हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा था कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि मुर्गियों की संख्या आपका 26 है। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि भेड़ों तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब है कि भेड़ तथा गरेड़ियों का एक समूह है जिसमें जो है कुल पैरों की जो संख्या है वह आपका 16 है और सिरों की संख्या जो है आपका 10 जो है इससे कम है। तो अब जो है कह रहा है कि इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि सिरों की जो संख्या होगी वह आपका होगा, क्योंकि टोटल जो पैर है वह 16 है और जो है सिर जो है वह आपका 10 इससे कम है। तो देखिए आपका 16 माइनस 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। कहने का मतलब है कि उस समूह में कुल सिरों की जो संख्या है वह आपका 6 है और पैरों की संख्या आपका 16 है। अब हम देखेंगे कि भेड़िया और मनुष्य में सिरों की संख्या कितनी होती है, तो एक एक होता है, जबकि पैरों की संख्या मनुष्य में 2 होता है और भेड़ियों में पैरों की संख्या 4 होती है। तो यहां देखिए सिरों की संख्या कितना हो गया, तो एक एक हो गया, जबकि पैर अगर आप देखते हैं भेड़ में अगर पैर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 4, जबकि मनुष्य में पैर आपका होता है 2। सिर तो दोनों में एक एक होता है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि यहां पर देखिए टोटल जो है टोटल आपका पैर दिया हुआ है 16, तो टोटल पैर दिया हुआ है 16। तो हम मान लेते हैं कि जो भेड़ों की संख्या है वह आपका x है। या अगर x होता है तो मनुष्यों की जो संख्या होगी यही जो है आपका टोटल सिर में से अगर हम भेड़ों की संख्या को घटा देते हैं तो यह आपका मनुष्यों की संख्या निकल जाएगा और वही मनुष्य आपके जो है गरेड़िया हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम जान गए कि मनुष्य में 2 पैर होता है और भेड़ में 4 पैर होता है, तो इनके पैरों का योग जो होगा दिए हुए समूह के पैरों के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए भेड़ों में पैरों की संख्या हो जाएगा x गुणे 4 प्लस मनुष्य में जो है पैरों की संख्या हो जाएगा 6 माइनस x गुणे 2, या आपका टोटल हो जाएगा 16 पैरों के बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 6 दूना 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 16। अब जो है यहाँ पर देखिए 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x बचेगा और यह बराबर हो जाएगा। यदि आप जो है 16 में से 12 को घटा देंगे तो यह आपका 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 अर्थात 2। कहने का मतलब है कि यहाँ पर x किसको माने थे, तो भेड़ों को माने थे, तो भेड़ों की जो संख्या होगी वह आपका 2 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।